जिसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हाथ उठाए थे ना, इस बार उनके हाथ ना जुड़वा दिए ना तो हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता नहीं हैं। मेरा ये मानना है जैसे भाजपा की जो सरकार आई है, हमारे युवा 3.5 साल हो गए सड़क पे दौड़ते हुए, लेकिन भर्ती नहीं आई। नहीं 70 साल में नहीं, 5 साल में डबल होगी। पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, डबल के भाव। बंदपुर गांव में तो RLD की सारी वोट जाओगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर हम बंदपुर गांव में मौजूद है। ये बागपत विधानसभा का बंदपुर गांव है और यहाँ सबसे पहले युवक मंडल दल अध्यक्ष द्वारा एक प्रतियोगिता हुई है। कौन सी पहले? मेरा नाम उधम सिंह है और मैं फिजिकल टीचर हूँ दिल्ली के अंदर। और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हर 6 महीने में कुछ ना कुछ टूर्नामेंट कराते रहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एडवांटेज हो सके, लाइफ में बच्चे कुछ अच्छा कर सके। इसका क्या उद्देश्य है? युवक मंडल दल जो कराते हैं, युवक मंगल दल हमारे यहाँ सन 1990 से रजिस्टर्ड क्लब है। ठीक है, लगभग 2000 से मैं कहीं ना कहीं इसमें काम कर रहा हूँ। एज ए ऑफिशियल कह लीजिए, एज ए अध्यक्ष कह लीजिए या काउंसलर, कुछ भी आप कह लीजिए। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ना है, कि युवाओं को कहीं ना कहीं जोड़कर वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने लाइफ में फ्यूचर में कुछ आगे अच्छा कर सकें। और जो टूर्नामेंट कराने का मेन पर्पज़ ये है कि बच्चों को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, युवा यूथ के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बड़ी बधाई गणतंत्र दिवस की। आज इस बढ़िया मौके पे आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। और बच्चों को क्या उद्देश्य देंगे आप? बच्चों को यही देखिए, प्रेरणा देंगे जो आपकी तरफ से बच्चे देखिए, प्रेरणा मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, ये मतलब एक टेक्निक ऑफ मोटिवेशन डिपेंड करती है, बच्चे के अंदर से मोटिवेशन आता है। टूर्नामेंट वो सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है उस बच्चे को डेवलपमेंट करने का। लगभग 2010 से 2012 या इस साल भी बाल दिवस के उपलक्ष्य में भी हमने एक टूर्नामेंट कराया था। और 26 जनवरी आज जो गणतंत्र दिवस के मौके ये टूर्नामेंट हुआ है। बच्चों के लिए ये है कि कहीं ना कहीं वो मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, जो जिस एज के बच्चे हैं ये युवा हैं, और ये अगर मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफ स्टाइल को सेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। चुनावी सरगर्मी चल रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव का। और बात करें, ये माहौल तो ऐसा नहीं है, प्रतियोगिता का माहौल था, लेकिन फिर भी कुछ चुनावी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और माहौल जो है चुनाव का है। इस चुनावी माहौल में आप क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी का? देखिए, अगर चुनाव की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं इसका चुनाव के रिगार्डिंग का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन हमारे खेल का नाम ही चौधरी चरण सिंह स्टेडियम है। इससे आप समझ सकते हैं कि माहौल क्या है। बहुत अच्छा आपने कहा। और कुछ लोगों से बात करेंगे। और यहाँ कुछ युवा हैं, यूथ कुछ और यूथ यहाँ मौजूद है और युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं। इनसे ही बात करेंगे। क्या मानना साहब, इस बार कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए यहाँ से? इस बार जी राष्ट्रीय लोकदल का विधायक बनना चाहिए। और राष्ट्रीय लोकदल ही से क्या लग रहा? भारतीय जनता पार्टी के 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए हैं आप बताएंगे जरा? 5 साल में उनके कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ। और सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो नौजवान है वो भी बेरोजगार है, इसको अहम मुद्दा है चुनाव का। और दूसरा बात है स्वास्थ्य का, शिक्षा का। इसमें जो बीजेपी सरकार है वो सबसे पीछे रही और इसीलिए हमारे यहाँ का नौजवान पिछड़ा, उसे नौकरी नहीं मिली। और स्वास्थ्य में भी बीजेपी सरकार पीछे रही, इसलिए हमारे यहाँ का क्षेत्र का आदमी वो RLD के साथ में राष्ट्रीय लोग। और कुछ लोगों से, युवाओं से, यूथ से बात कर लेते हैं। आपका क्या मानना भाई साहब? जी, गांव और देहात में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो अरुण कसाना है वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पहले से ही RLD और भाजपा की पहला मुकाबला चल रहा है। अब दिलचस्प मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखो, 2012 में भी जो है गुज्जर समाज से कैंडिडेट आया था बसपा का, तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अब राष्ट्रीय लोकदल और बसपा में फाइट होने जा रही है इस सीट पे, जो हमें लग रहा है। तो राष्ट्रीय लोकदल में और बसपा में आप फाइट मानते हैं? जी बिल्कुल, वो फाइट इस चुनाव में मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। और अगर हम मुद्दे की बात करें तो हम युवाओं का और गांव देहात का तो मेन मुद्दा किसान और युवाओं को रोजगार, ये 2 ही मेन इनके मुद्दे हैं। और यूथ से बात कर लेते हैं। क्या मानना है आपका?
मेरा ये मानना है जैसे भाजपा की जो सरकार आई है, हमारे युवा 3.5 साल हो गए सड़क पे दौड़ते हुए, लेकिन भर्ती नहीं आई। नहीं तो पहले आर्मी की भर्ती हर 2 साल में 2 भर्ती होती थी, साल भर में 2 भर्ती, लेकिन हमारे युवा सड़क पे भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं या योगेश धामा से नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं जी। अच्छा, बिल्कुल नाराज। नाराजगी साफ हो रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगारी, महंगाई, मुख्यमंत्री से नाराज महंगाई हैं? पहले भी होती थी, लेकिन पूरी 5 साल में हमने देखा बिल्कुल जितनी 70 साल में नहीं, 5 साल में डबल होगी। पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, डबल के भाव। बिजली महंगी होगी। तो अगर जो बात करें बसपा के कैंडिडेट अरुण कसाना की, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनको लग रहा है कि आप वो टक्कर में मुकाबले में है? हाँ जी, वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है अब। पहले भारतीय जनता पार्टी के आरएलडी के गठबंधन में मुकाबला ज़्यादा नज़र आ रहा था, अब दिलचस्प मुकाबला हो गया है अरुण कसाना के आने से। हाँ जी, तो क्या लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि बसपा का और आरएलडी की टक्कर रहेगी। अच्छा, हाँ जी, बसपा आरएलडी की। हाँ जी। तो आप भारतीय जनता पार्टी को टक्कर में नहीं मानते? नहीं जी। आइए कुछ और युवा से बात कर लेते हैं। आपका क्या मानना है सर? किस बारे में सर? क्या यहाँ से कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए? क्या मानते बिल्कुल आरएलडी का बनना चाहिए निश्चित। हैं? आप क्या कहते हैं साहब? राष्ट्रीय लोक दल। क्यों ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है योगी जी की, उनका कहना है कि हमारी सरकार यूपी में नंबर 1 रही है, क्या कहेंगे इस पे? कुछ नहीं सर, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी उन्होंने, महंगाई इतनी बढ़ा दी, तो कुछ नहीं है। तो राष्ट्रीय लोक दल गई है अब की बार। अच्छा, हाँ जी, जयंत चौधरी को। आपको लग रहा है युवाओं का हाथ जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, जयंत चौधरी के साथ है? पक्का आपने मन बना लिया है? चौधरी के साथ जयंत चौधरी के साथ है जी। विकास तो इतना हो रहा है जी, हमारे यहाँ एक गांव ये काठा और बंदपुर को मार्ग को जोड़ता है, उस पर को देख लो जाके विकास कितना हो रहा मैं है। अभी वहाँ से निकल के आ रहा था, उसी रोडे पड़े हुए आधे रास्ते में मैं गाड़ी वापस मोड़ करके हाईवे से लेकर के इधर से आया हूँ। मैंने देखा है, नहीं मैं बाहर से हूँ, आप अच्छे से बताएंगे। आप क्या मानते हैं? मैं बताऊँ जी, यहाँ एक तो 5 साल में कोई भी बस अड्डा नहीं बना। यह हालत होगी कि जो टम्पू है ना मावे के, वो सवारी ढो रहे हैं, बस की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। काठा गांव में कोई भी बस नहीं रुकती रोडवेज। सुबह के टाइम जिस पर अपनी पर्सनल गाड़ी है वो तो आराम से ड्यूटी पे जा रहा, सारी तो ट्रेन बंद होगी और सारी यहाँ बसेस। यो भी तो होना चाहिए यहाँ पे। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को हो रहा है, इसमें दिलचस्प मुकाबले में क्या मानते हैं? मेरा तो ये मानना है, जिसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हाथ उठाए थे ना, इस बार उनके हाथ ना जुड़वा दिए ना, तो हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ बंदपुर गांव में युवा हैं, युवाओं से हम लोग बात कर रहे हैं। एक प्रोग्राम चल रहा था, प्रतियोगिता चल रही थी, इसी में हम लोग पहुँचे, काफ़ी युवा यहाँ इकट्ठे थे। तो यहाँ देखने को मिला कि आरएलडी के जो कैंडिडेट हैं उनको जीतने के ये बता रहे कि हमारा मुकाबला बसपा के कैंडिडेट से है, ना कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से। और कुछ बात करूँगा कुछ युवाओं से, और क्या मानना साहब आपका? देखो, हमारे चाचा जी ने एक बात कही, मैं पार्टी विशेष का तो नाम नहीं लूँगा, कि कोई काम नहीं कराया। ये ग्राउंड योगेश धामा की विधायक निधि का दिया हुआ है, वरना 8 साल से बंद पड़ा था। ठीक है, आपका कहना है कि ये योगेश धामा 3 साल यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं आरएलडी से। उस कामों को मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जिला पंचायत अध्यक्ष 3 बार यहाँ रहे हैं आरएलडी से, उस दौरान ये मिला था या 5 साल ये भारतीय जनता पार्टी के हैं इसमें मिला है? जब से है तब से भी मिल रहा है ये। आरएलडी से जब वो 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उस दौरान ये आपको मिला है? हाँ, बिल्कुल मिला है। भाजपा सरकार में मिला है? अभी भाजपा सरकार में मिला है ग्राउंड तो बिल्कुल इस अभी बना है। ज़्यादा अच्छा काम ये कराया उन्होंने, बहुत सराहनीय का कदम है ये। और मेरठ की सिंगल रोड पे टोल लगने जा रहा, और एक भी लोकल रोड नहीं बनी। हमारे यहाँ की सारी लोकल रोड देख लो, जितनी भी सारी जितनी टोल वाली रोड है सारी बन रही। बात इस ग्राउंड की कर रहे हैं जो भाई साहब ने बताया कि लोग जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे उस टाइम पे ये काम बना था। ये 4 दीवारी अब हुई है 5 साल की योजना में। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है विधायक जी का। ये जो बात है उन्होंने 4 दीवारी कराई है, बड़ी बात है। और अब आगे कौन बनेगा क्या बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपका क्या मानना है साहब? निरोड़ा आरएलडी है। बंदपुर गांव में तो आरएलडी की सारी वोट जाओगी, कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी विधायक कर देगी। युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट को जिताना का इन्होंने मन बना लिया। और कुछ युवाओं से और बात कर लेते हैं, कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं। बाबा जी, कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए इस बार? आरएलडी का बनना चाहिए। इनका भी यही कहना कि आरएलडी का मतलब है जयंत चौधरी।
जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करने के लिए इन्होंने मन बना लिया है और आगे आगे फिर दूसरे गांव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। और आप क्या कहना चाहते हैं? जो हम ग्राउंड के विकास की बात कर रहे थे, ग्राउंड में योगेश धामा को हमने 20 साल से वोट दे रहे हैं। उन्होंने ग्राउंड में 4 दीवारी दी। 2017 की अगर जो बात करें, आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया था? 2017 में हमने योगेश धामा को वोट दिया था और उन्होंने ये 4 दीवारी दी। लेकिन अब जो है हमने RLD को ठान लिया, क्योंकि उन्होंने बिना वोट दिए हमें 1.5 से 2 लाख रुपए की लाइट दी है। तो इसलिए हम गठबंधन को मजबूत करेंगे। और ग्राउंड का भी अगर विकास हम देखें, ग्राउंड में भी अब रात को भी, महिलाएं भी दिन में भी किसी भी टाइम घूम सकते हैं, क्योंकि लाइट से बहुत अच्छी व्यवस्था बनी है। तो लग रहा है कि यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के जो कैंडिडेट हैं अहमद हमीद, वो विकास कर पाएंगे, आपको लग रहा है? जी बिल्कुल। हम तो योगी जी की अगर जो बात करें, अगर जो सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, उनके विकास कार्य को लेकर के वो कहते हैं हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, क्या कहेंगे इस पे? जी ये डबल इंजन तो फेल इंजन है, इसमें कोई डबल इंजन नहीं है। यहाँ पे कोई भी लोकल रोड, हमारे गांव से आप खेकड़ा चले जाओ, आपको बहुत गंदा रोड मिलेगा। आप इधर हरचंदपुर से होते हुए बागपत चले जाओ, बहुत गंदा रोड, काठे तक का तो आपने रास्ता बता ही दिया। तो कैसा डबल इंजन है ये, तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा। मैं भी विकास ढूंढते हुए आया हूँ, मुझे तो विकास कहीं नज़र नहीं आया। अभी मैं काठा गाँव से रोड पर अंदर जो बंदपुर को आता है, इसका स्थिति इतनी खराब है कि मुझे वापस गाड़ी मोड़ करके और हाईवे से घुमा करके लाना पड़ा है। ये मैंने भी विकास देखा है कि विकास करना हुआ है। हमें तो ये लग रहा है कि ये डबल इंजन है या सिंगल इंजन है, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये भाप का इंजन है जिसका अब समय जा चुका है। अब तो बिजली का इंजन होना चाहिए जो तेजी से चलता हो, और ये विकास जयंत चौधरी के नेतृत्व में हो सकता है। हमें जयंत चौधरी पसंद है, और अब की बार सारा युवा इस गांव का हो या अन्य, आप देख ही रहे होंगे, जयंत चौधरी पे विश्वास कर रहा है और उसके साथ ही जाएगा। यहाँ युवाओं का, बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका यही कहना कि RLD के कैंडिडेट अहमद हमीद और ये टक्कर सीधी सीधी जो बसपा के कैंडिडेट है अरुण कसाना से मानते हैं। ये यहाँ के लोग, इनका कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी का योगेश धामा, हमारे से उनकी कोई टक्कर नहीं है, वो टक्कर में मानते ही नहीं है। सीधा मुकाबला BSP में और RLD में मानते हैं।